यह दुनिया के सबसे बड़े तोतों में से एक है और सबसे दुर्लभ तोता प्रजातियों में भी इसकी गिनती होती है। इसे हायसिंथ मकाओ या नीला मकाओ कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर तक होती है और वजन करीब 1.5 किलो के आसपास होता है। इसके चमकीले गहरे नीले रंग के पंख और बड़ा काला मुड़ा हुआ चोंच इसे बहुत अलग पहचान देते हैं। यह तोते मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका के पैंटनल वेटलैंड और ताड़ के पेड़ों वाले इलाकों में रहते हैं। इनका स्वभाव शांत होता है। ये लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते और दूसरे पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। ये काफी समझदार और सामाजिक पक्षी माने जाते हैं, लेकिन इंसानों द्वारा शिकार करने और जंगलों को नुकसान पहुंचाने की वजह से इनकी संख्या लगातार कम होती गई। इसी कारण यह प्रजाति अब संरक्षण की जरूरत वाली प्रजातियों में शामिल है। यह एक नर और मादा नीले मकाओ की जोड़ी है। लगभग 7 साल की उम्र में ये वयस्क हो जाते हैं और अपना परिवार बनाना शुरू करते हैं। इसके बाद ये अक्सर लंबे समय तक एक साथ रहते हैं। नीले मकाओ की खास बात यह है कि ये जीवन भर एक ही साथी के साथ रहते हैं। पक्षियों में इन्हें एक वफादार जोड़ी माना जाता है। जब ये प्रजनन के लिए तैयार हो जाते हैं, तब सबसे पहले अपने रहने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। एक पुराने पेड़ के तने में बने बड़े खोखले हिस्से को इस जोड़ी ने अपना घर चुना। साथी बनने के बाद ये एक दूसरे को समझने और अपनाने में काफी समय लेते हैं। लगभग 1 साल तक ये अपने साथी के साथ तालमेल बनाते हैं। ये पूरे साल एक दूसरे के करीब रहते हैं, लेकिन इनका प्रजनन काल आमतौर पर जुलाई से दिसंबर के बीच होता है। मादा आमतौर पर पेड़ों के खोखले हिस्सों या चट्टानों की दरारों में घोंसला बनाती है और एक बार में 1 से 3 अंडे देती है। अंडों को सेने का काम ज्यादातर मादा करती है, जबकि नर भोजन लाकर देता है। दोनों मिलकर अपने घोंसले और बच्चों की देखभाल करते हैं। जब बच्चे अंडों से बाहर आते हैं, तब उनके शरीर और पाचन तंत्र पूरी तरह विकसित नहीं होते, इसलिए माता पिता उन्हें नरम और आधा पचा हुआ भोजन खिलाते हैं। लगभग 10 से 30 दिनों तक इसी तरह बच्चों को खाना दिया जाता है। धीरे धीरे बच्चों के पूरे शरीर पर पंख आने लगते हैं और वे मजबूत होने लगते हैं। नीले मकाओ का मुख्य भोजन ताड़ के पेड़ों के फल होते हैं। इसके अलावा ये बीज, कोमल पत्तियां, कलियां और कभी कभी छोटे कीड़े भी खाते हैं। ताड़ के फल काफी कठोर होते हैं, लेकिन इनकी मजबूत चोंच आसानी से उनका खोल तोड़ देती है। इसके बाद ये अंदर का गूदा और रस खा लेते हैं। ये पक्षी सामाजिक जीवन जीना पसंद करते हैं। अक्सर ये छोटे या बड़े समूहों में दिखाई देते हैं। भोजन की तलाश में ये ताड़ के जंगलों और खुले इलाकों में उड़ते रहते हैं। सेराडो और आसपास के संरक्षित इलाकों में, जहां मौसम अपेक्षाकृत सूखा होता है, वहां भी ये अपने अनुकूल वातावरण में रह लेते हैं।